पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। आज आईएएस संजीव हंस के घर पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ड्रामा करने के लिए पहुंची वहां पर गायत्री देवी अपने 8 साल के बच्चे के साथ, जो लगातार उन पर इल्जाम लगा रही हैं कि मेरा बेटा किसी और का नहीं बल्कि संजीव हंस का है। क्या करना चाहती है वो, हम सर से समझेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर है। सर, आपने भी खबर पढ़ी होगी जिस तरीके से गायत्री देवी आज संजीव हंस के आवास पर पहुंचती है और हाई वोल्टेज ड्रामा करती हैं कि मिलने नहीं दिया जा रहा है, मिलने नहीं आ रहे हैं। अब देखिए, संजीव हंस तो बहुत दिनों बाद जेल से रिहा हुए हैं और अब पहली पोस्टिंग उनकी हुई है और पोस्टिंग होने के साथ ही ये पहुंच गई। और जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही हैं उससे तो साफ है कि वो उनके संबंध कैसे होंगे संजीव हंस से। मतलब दावा करती हैं पत्नी होने का, लेकिन जैसे ही संजीव हंस की पोस्टिंग हुई वो पहुँच गई उनको संकट में डालने। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और वो पहुंच गई थी उनके घर पर और घर में घुसना चाहती थी। हालांकि संजीव हंस थे नहीं और उनको घर में एंट्री नहीं मिली, तो पुलिस को डायल करके 112 नंबर डायल करके पुलिस बुला लिया। पुलिस वालों ने भी समझाया, तब जाकर वो मानी। तो जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही हैं और जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, उससे बड़ा सवाल पैदा होता है। उनकी माता ने भी उन पर चोरी का केस कर दिया है। सर, उनके घर वालों ने भी आरोप लगाया कि 20-25 हजार के गहने लेकर के फरार हैं, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही हैं। बताइए कि जब घर वाले ही आरोप लगा रहे हैं, इतना गंभीर चोरी का आरोप लगा रहे हैं और ये खुद अपने भाई को भी नहीं छोड़ रही है ना, कह रहे हैं कि भाई मेरा हत्या करवाना चाहता है संपत्ति के विवाद में। तो कैरेक्टर तो बहुत विवादित है, ये कोई शक नहीं है, वरना खुद बड़ा विवाद है उनको लेकर, घर में भी बाहर में भी। और सबसे बड़ी बात है कि वो कहती है कि संजीव हंस से मिली थी गुलाब यादव के जरिए। उन्होंने जो मुकदमा भी दायर किया था उसमें गुलाब यादव भी थे, जो पूर्व विधायक हैं आरजेडी के, और संजीव हंस और सुनील सिन्हा कई लोग थे। लेकिन सवाल उठता है कि एक आईएएस से इनकी मुलाकात कैसे हुई। तो गुलाब यादव से इनके पहले संबंध थे, जैसा कि वो कहती रही हैं, और उसके बाद गुलाब यादव ने मिलवाया होगा संजीव हंस से उनके अनुसार। तो उनके कैरेक्टर को लेकर भी सवाल उठा। तो किसी महिला के कैरेक्टर पर कोई सवाल तो नहीं उठाना चाहिए, लेकिन उनके घर वाले जब उन पर चोरी के आरोप लगा रहे हैं, उनके घर वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं और वो अपने घर वालों पर ही हत्या की साजिश का आरोप लगा रही हैं, तो ये बड़ा पेचीदा मामला बन गया है। पुलिस ने केस भी नहीं किया, कैसे करेगी? उनका मामला तो पहले से कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट से संजीव हंस को राहत भी मिल चुकी है, बरी भी हो चुके हैं। अब फिर भी वो आ गई। सर, अचानक क्या बात है कि पोस्टिंग होते ही अचानक से ये सारा ड्रामा फिर से शुरू हो गया? हाँ, ये साबित करता है कि वो परेशान कर रही है संजीव हंस को। और खबर ये भी आई थी कि उन्होंने पैसे का भी लेन देन किया था कुछ। तो पैसा कितना लिया, किसने दिया, संजीव हंस ने दिया, ऐसा तो कोई प्रमाण मिला नहीं है। तो संजीव हंस पहला एक केस है जिसमें वो फंसे हैं और इसी केस में फंसने की वजह से और भी निशाने पर आए और फंसते ही चले गए। वैसे उनकी छवि बहुत खराब आईएएस अधिकारियों की नहीं है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होने से मतलब नहीं है, बहुत तेज तरार आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। जिस विभाग में रहा है बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस रहा है और कभी विवादों से उनका नाता नहीं रहा है। और दलित अधिकारी हैं, तो उनका ये भी कहना है कि भाई दलित अधिकारी होने के नाते उनको निशाना बनाया गया। और अब इस महिला का जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है उनके पोस्टिंग होने के तुरंत बाद, इससे तो सवाल उठना लाजमी है। तो इनका मोटिव क्या है? ये 8 साल के बच्चे को भी ले जाती है, बार बार उसको भी सामने लाती है, बोलती हैं संजीव हंस का बेटा है। संजीव हंस के जो लोग हैं वो भी तो सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपके संबंध तो कई लोगों से रहे हैं, गुलाब यादव से भी रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपके बेटा संजीव हंस का बेटा है। तो अस्पताल में उन्होंने प्रमाण दिखाया है कि अस्पताल में जहाँ बच्चा पैदा हुआ पिता का नाम संजीव हंस लिखवाया गया है। तो कोई लिखवा सकता है किसी का नाम। माता बच्चे को जन्म देती है अस्पताल में, तो पिता के नाम की जगह वो तो किसी का नाम लिखवा सकती है। नाम लिखवा देने से कोई थोड़ा बेटा। और मुझे लगता है कि उनको तो पता होगा कि संजीव हंस शादीशुदा है। एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ आपका संबंध बन रहा है तो उसमें शादी का स्कोप कहाँ रहता है? संबंध बना भी नहीं बना ये भी
सवाल अभी अनुत्तरित है, लेकिन वो आरोप लगा रही है कि नहीं उन्हीं के बेटा है। अब मुझे लगता है कि मकसद चाहे जो भी हो, आज जिस तरह से उन्होंने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। और इसके ठीक पहले जो खबर आई है कि उनकी माता ने उन पर चोरी का केस कर दिया है कि गहने लेकर भाग गई हैं। फिर भाई पर उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है, अपने माँ और भाई पर ही, कि वो प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं और जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि वो अपनी जान खुद खतरे में डाल रही है। अब वो लगा रहे हैं आरोप कि उनके भाई ही उनकी हत्या कर सकता है, उनकी भाई उनके जान के पीछे पड़ा है, तो इसका नाजायज फायदा कोई दूसरा दुश्मन उठा सकता है। जो व्यक्ति संजीव हंस को फंसाना चाहता हो या उनके भाई को फंसाना चाहता हो, परिवार को फंसाना, वो तो कुछ गलत काम भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो बयान उनके आ रहे हैं उनको और संकट में डालने वाले हैं। और उनको कायदे से, कोर्ट का आदेश तो सबको मानना चाहिए। कोर्ट से तो उनको राहत मिली है संजीव हंस को, कोर्ट ने नहीं माना है, तो अब ये दावा कर रही हैं। अब आज पहुंची थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को बुला लिया और खुद चली गई संजीव हंस के घर। तो जहाँ भी जा रही है मीडिया को लेकर जा रही हैं, पहले से खबर करती हैं कि भाई हम यहाँ जा रहे हैं। सब कुछ प्लान रहता है। तो संजीव हंस के पीछे कई IAS अधिकारी भी लगे हुए हैं, जानबूझ के, जो सूत्र बता रहे हैं कि बहुत पॉलिटिक्स रहता है ना अधिकारियों के बीच में। तो संजीव हंस बहुत तेज तरार, बहुत काबिल ऑफिसर माने जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे हैं। नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं। 16 महीने के बाद फिर उनकी पोस्टिंग। हाँ, इसीलिए वो हमेशा निशाने पर रहे हैं अपने विभाग के भी अधिकारियों के। तो जो महत्वपूर्ण पद पर रहेगा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीब रहेगा, वो तो निशाने पर रहेगा। अब मौका मिल गया इस महिला के आरोप के बाद उनको फंसाने का। नहीं तो अगर इस महिला ने कोई विवाद पैदा नहीं किया होता संजीव हंस को लेकर, तो शायद संजीव हंस आज कहीं और होते। अब उनको फिर से एक बार महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है, राजस्व विभाग में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है। तो मुझे लगता है कि जिम्मेवारी मिलने के बाद देखिए तुरंत पहुंच गई। पहले तो नहीं आ रही थी, पहले तो प्रमाण नहीं दिखा रही थी। आज सारे प्रमाण है उनके पास, ऑडियो कॉल है, बोल रही है मेरे पास हाँ, तो सब कुछ है कह रही हैं। लेकिन पहले तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया, लेकिन आज जैसे ही वो पोस्टिंग उनकी हुई फिर चली आई, मतलब फिर से संकट में उनको डालने पहुंच गई हैं। तो सवाल ये उठता है कि उनका मकसद अपना अधिकार लेना है या संजीव हंस को और संकट में डालना है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब उनसे बातचीत तो हम लोगों की हो नहीं पाई। हम कोशिश करेंगे कि वो आएंगे सामने तो उनसे पूछा जाएगा कि भाई मामला क्या है, माजरा क्या है, क्योंकि आज तो बुलाया था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप गई भी थी, लेकिन खुद ही नहीं पहुंची सर। वो आप गई भी थी तो खुद ही नहीं पहुंची। तो अपनी बात वो रख सकती हैं, उनका अधिकार है मीडिया के सामने। लेकिन जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। दूसरे के मान सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर, मेंटेनेंस के लिए कभी मांग कर रही है कि मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं भाई, तो मेंटेनेंस कैसे देंगे? पत्नी साबित करेंगी उनकी पत्नी है तब ना मेंटेनेंस लेंगी। शादी हुई है क्या? तलाक, शादी किसी की होती है, कोई तलाक देता है या लेता है तब ना मेंटेनेंस की बात आती है। तो ऐसे सड़क पर हंगामा करने से मेंटेनेंस मिल जाएगा, पत्नी का दर्जा मिल जाएगा। मुझे लगता है कि उनको ये सब हाई वोल्टेज ड्रामा करने की बजाय कायदे से कानून का सहारा लेना चाहिए। कानून का सहारा वो ले ही चुकी है, कोर्ट तो जा ही चुकी है, खुद अधिवक्ता है, वो बहुत समझदार और पढ़ी लिखी महिला है, तो वो खुद कानून का सहारा ले सकती हैं, कानून जानती हैं वो। लेकिन अब सवाल जो उठा रहे हैं संजीव हंस के समर्थक कि भाई ये हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों हो रहा है? सर इन सब चीज में वो बच्चे का भी तो करियर, फ्यूचर खराब बिल्कुल, हो रहा है। बच्चे का भविष्य भी दांव पर लगेगा। 8 साल का बच्चा हो गया और वो बड़ा जैसे जैसे बड़ा होगा बहुत खराब असर पड़ेगा। आज भी वो कह रही थी कि बेटा कहता है कि पापा से मिलना है। तो भाई हम माता पिता जिसको बता दें कि वो पापा है तो उसी को मानेगा। किसी बेटे ने देखा है अपने पापा को? वो तो माता जिसको बता देती है कि ये पापा है तो पापा मान लेता है बेटा। तो मुझे लगता है कि ये हाई वोल्टेज ड्रामा करने से बढ़िया है कि वो कानून का सहारा ले, जिससे उनको न्याय मिलेगा। हाँ, हाई वोल्टेज ड्रामा करने से संजीव हंस बदनाम हो सकते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन इनको फायदा कहाँ होगा? तो मुझे लगता है कि उनको संजीव हंस को विवाद में डालने की बजाय, संजीव हंस को संकट में डालने की बजाय अपने संकट और अपने अधिकार, संकट के समाधान और अपने अधिकार को पाने के लिए कोर्ट का सहारा, कानून का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वो कानून बखूबी समझते हैं।
देखिए, इस विवाद को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव।